नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अ, आज है 16 मई 2023। इसके इकोनॉमिक टाइम्स के न्यूज़पेपर के एनालिसिस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं जिसमें हम डेली इकोनॉमिक टाइम्स कवर करेंगे फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। और कुछ न्यूज़ जो है हम ज़्यादा फोकस करेंगे जिस पे जैसे पॉलिसी रिलेटेड न्यूज़ है या कोई डेवलपमेंट रिलेटेड न्यूज़ है वो ज़्यादा हम फोकस करेंगे, सिवाय उसके कि पॉलिटिकल न्यूज़ पे हम कम फोकस करेंगे। उसके बाद आज काफ़ी सारे न्यूज़ है कवर करने को एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ भी है, तो थोड़ा टाइम लग सकता है इस लेक्चर को करने में, तो देखते हैं आगे बढ़ते हैं। मैं बट ट्राई करूँगा जल्दी से जल्दी रैप अप करने का। चलिए, फर्स्ट न्यूज़, सेबी अगेन सीक्स 6 मंथ प्रोब एक्सटेंशन फॉर फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट फॉर प्रोब। ये तो हमें पता ही है कि हिंडनबर्ग के जो केस के कारण सेबी को बोला गया था कि भाई अडानी का इशू को आप थोड़ा सा सर्वे करिए। तो सेबी कहते हैं कि भाई हमारे पास लगभग 12 कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस है अडानी के ग्रुप के, तो आप हमें और टाइम दो। इतना टाइम तो बहुत कम है जो हमें मिला गया है, तो हमें और थोड़ा टाइम दो। तो इस पर क्या डेवलपमेंट है, सुप्रीम कोर्ट आई एम श्योर थोड़ा अलाउ करेगा, थोड़े से डांट लगा के अलाउ ज़रूर करेगा, बट क्या डेवलपमेंट आएगा बाद में देखेंगे। पैनल में रेडी न्यू लिस्ट ऑफ पीएसपीज फॉर प्राइवेटाइजेशन। देखिए, एक तो ये चीज़ है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है उसको धीरे धीरे गवर्नमेंट प्राइवेटाइज कर रही है। ये इंटेंशन फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने 2021 के बजट में भी बोला था, 2022 के बजट में भी बोला है। तो अब ये प्राइवेटाइजेशन अभी 2 बैंक करेंगे, इनका बस अभी अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं है कि कौन से बैंक का करेंगे प्राइवेटाइजेशन, बट इतना पता है कि भाई कोई लार्ज बैंक का नहीं करेंगे, जैसे स्मॉल बैंक का ही करेंगे। जैसे एग्जांपल उन्होंने बोला यूको बैंक, एसबीआई बैंक का नहीं करेंगे, इतना पता है हमें। बस इसके बाद और कोई डेवलपमेंट नहीं है। फिर उसके बाद प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये चीज़ बता देता हूँ मैं आपको। एक होता है कि गवर्नमेंट बस अपना थोड़ा सा स्टेक हटा रहा है अपना, एक होता है गवर्नमेंट अपना कंट्रोलिंग स्टेक हटा रहा है उस चीज़ से। तो कंट्रोलिंग स्टेक अगर पूरा हटा रहा है और पूरा 100% गवर्नमेंट अपना पूरा हैंड ओवर कर दे रहा है किसी प्राइवेट एंटिटी को, या मान लो प्राइवेट शेयर होल्डर को, तो फिर उसे बोलते हैं हम प्राइवेटाइजेशन। तो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट कुछ परसेंटेज शेयर करेगा, अपना सारा परसेंटेज शेयर आउट कर देगा। फिर उसके बाद देखिए, वेदांता फॉक्सकॉन चिप फैक्ट्री सेट टू गेट ग्रीन लाइट। देखिए, ये मैं न्यूज़ इसलिए भी कवर कर रहा हूँ क्योंकि जो सेमीकंडक्टर चिप है वो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम बहुत हद तक ताइवान पे डिपेंडेंट है, हम क्या पूरे वर्ल्ड डिपेंडेंट है। तो इस चीज़ को थोड़ा आत्मनिर्भर बनाने के लिए, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाने के लिए हम जो है इसे इंडिया में सेटअप करें। तो वेदांता, फॉक्सकॉन और STM इलेक्ट्रॉनिक्स, ST माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये 3 कंपनीज जो है ये इंडिया में अभी डालेंगे प्लांट मिलके वेंचर में, और 66,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। तो पहले कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे इसको डालने में, बट अब जो है इसे ग्रीन लाइट मिल सकता है, ऐसा न्यूज़ आया है। जब मिलेंगे तब थोड़ा और डिटेल में देख लेंगे इसे। फिर उसके बाद फॉर आईफोन्स इट्स स्टिल हिंदी चीनी भाई भाई, ये मैं इसलिए बस कवर कर रहा हूँ इससे दिखाने के लिए कि भाई हम बोल तो रहे हैं कि टाटा, क्योंकि मार्केट में काफ़ी हाइप है कि भाई टाटा एप्पल को इधर प्रोड्यूस करेगा, बट आप ये चीज़ देखिए कि ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द कंपोनेंट जो है अभी भी चाइना से इंपोर्ट होगी। इनफैक्ट आर्टिकल की तरफ से तो 90% ऑफ द जो कंपोनेंट है वो हम चाइना से इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि इनके डिटेल में अगर आप जाओगे तो इनका ना पर्टिकुलर वो रहता है कि भाई इतना एल्यूमिनियम ये ग्रेड का होना चाहिए, ये ग्लास का ये ग्रेड होना चाहिए, ग्लू तक का ग्रेड रहता है इनका। तो वो कह रहे हैं कि भाई ये एक स्टैंडर्ड नॉर्म्स है, तो ऐसा अभी इंडिया में हमें वेंडर मिलना मुश्किल है, तो हम इसलिए अभी चाइना से इंपोर्ट करें सो दैट हम कोई रिस्क ना ले उसमें, एप्पल के कंप्लाइंसेस को वो करना है। फिर आगे बढ़ते हैं, जो 2 पेज है पूरे इस पे है, पॉलिटिकल न्यूज़ है। इसमें वही कांग्रेस के कौन बनेंगे वो, फिर दीदी कांग्रेस को बैक करेगी बट उनको फेयर अमाउंट ऑफ सीट चाहिए एंड ऑल सो ऑन। तो ये हम न्यूज़ थोड़ा स्किप करेंगे ये सब। अब आगे जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है ये जो मैं आपको बता रहा था आज, काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। उसमें से एक ये भी है, प्रपोज चेंज टू
फॉरेस्ट लॉ विल बूस्ट ऑयल एक्सप्लोरेशन। देखिए हो क्या रहा है कि ऑयल एक्सप्लोरेशन इंडिया में जो है वो काफ़ी तादाद पे गवर्नमेंट चाह रही है कि हम ऑयल एक्सप्लोर करें, सो दैट हमारा जो इम्पोर्ट डिपेंडेंस है वो थोड़ा कम हो। इसके लिए गवर्नमेंट ने अभी एक चीज़ निकाला, अमेंडमेंट निकाला कि जो आप फॉरेस्ट में जो आप एक्सप्लोरेशन कर रहे हो ना, उसमें अगर आप एक्सप्लोरेशन कर रहे हो तो वो फॉरेस्ट एक्टिविटी के अंदर ही आएगा। अगर आप ऑयल मान लीजिए एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, तो मतलब एक्चुअली ऑयल एक्सप्लोर करने के लिए ना कई सारे स्टेप्स होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप ये होता है कि आप ऑयल को डिटेक्ट करोगे। डिटेक्ट करना मतलब आपको ये सेस्मिक सर्वे लेना पड़ेगा। तो सेस्मिक सर्वे कुछ नहीं, आप एक पर्टिकुलर लैंड को थोड़ा खोदते हो, इसमें थोड़ा पाइपिंग वगैरह करते हो एंड एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हो कि क्या इधर हाइड्रोकार्बन के कंपोनेंट्स है। अगर है तो फिर आप एक्सप्लोर करना चालू करते हो। तो गवर्नमेंट कह रही है कि भाई अब ये जो सेस्मिक एक्टिविटी है हम नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी में नहीं इसे इंक्लूड करेंगे। इनफैक्ट दैट्स अ पार्ट ऑफ फॉरेस्ट एक्टिविटी। तो ऑयल कंपनीज इससे करेंगे एंड देन उसे ऑयल को अगर मिलता है तो फिर ऑयल को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। इसमें कुछ अच्छा ही है, बट प्रॉब्लम ये चीज़ है कि भाई ऑयल कंपनीज जो होते हैं, आपको भी पता है कि कई बार थोड़े रूथलेस हो जाते हैं। रूथलेस एज इन मतलब अपने ही फ़ायदे के लिए चीज़ें करते हैं। तो इसमें ये चीज़ होगी फॉरेस्ट कंजर्वेशन ना हिले, ये चीज़ गवर्नमेंट को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। सुजुकी पुलिश ऑन इंडिया डिस्पाइट ग्लोबल अनसर्टेनिटीज। देखिए मैं न्यूज़ को इसलिए नहीं कवर कर रहा हूँ कि मेरे को मार्केट रिलेटेड न्यूज़ को ज़्यादा फोकस करना है, मैं बस इसलिए कवर कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि भाई सुजुकी का जो शेयर है टोटल ग्लोबली, उसमें से मारुति सुजुकी ऑलमोस्ट 51% वो देता है, सेल देता है। तो सोचिए मारुति सुजुकी का टोटल सुजुकी के सेल में कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है। बस यही चीज़ कवर करना था, बाकी तो आपको हेडलाइन से क्लियर हो रहा है कि भाई इंडियन मार्केट में जो है वो सुजुकी जो है अपना बेस बढ़ाएगा वाया मारुति सुजुकी ओनली। तो ऐसा। फिर उसके बाद एक छोटा सा न्यूज़ है, पेटेंट ऑफिस मस्ट टेक क्लोजर लुक एट इन्वेंशंस रिलेटेड टू कंप्यूटर्स। एक्चुअली हाईकोर्ट ने बोला है कि आप जो पेटेंट वगैरह जो ग्रांट कर रहे हो उसे आप तुरंत रिजेक्ट ना करें, थोड़ा सा उसे स्टडी करें रिजेक्ट या एक्सेप्ट करने से पहले कंप्यूटर रिलेटेड पेटेंट को। क्योंकि क्या है, अगर आप पेटेंट ऐसे रिजेक्ट करते जाओगे तो फिर लोग पेटेंट के लिए अप्लाई करना ही छोड़ देंगे। तो ऐसे हाईकोर्ट ने बस ये एक एडवाइजरी इशू किया है, ऐसा बोल सकते हो आप। फिर उसके बाद एक ये चीज़ है, कंज्यूमर कंपनीज टू कीप केपेक्स एट हाई लेवल्स। ये भी मैं न्यूज़ किस लिए कवर कर रहा हूँ कि आप ये चीज़ समझिए कि केपेक्स अगर कोई कंपनी इनकर करता है तो केपेक्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में फ़र्क होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो हम डेली डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए अगर कोई एक्सपेंसेस इनकर करते हैं। और केपेक्स क्या होता है कि हम लॉन्ग टर्म में, सपोज मान लीजिए हम अपना प्लांट एक बैठा रहे हो तो वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। हम अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी को एनहांस कर रहे हैं तो वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। तो कंज्यूमर कंपनीज जो है अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को एनहांस कर रहे हैं सो दैट उन लोग प्रोडक्शन लेके आए। इसका रीज़न यही है कि कंज्यूमर कंपनीज जो है सोच रहे हैं कि भाई कोविड के बाद अभी थोड़ा डिमांड बढ़ रहा है, मार्केट में फ्लो पिकअप हो रहा है, तो इसके कारण ये लोग जो है अपना प्रोडक्शन या केपेक्स बढ़ा रहे हैं। अलग अलग कंपनीज़ के अलग अलग फिगर्स दिए हुए, वो मेरे ख्याल से वो न्यूज़ इतना रेलेवेंट नहीं है। फिर उसके बाद एक और न्यूज़ है कि डिमांड फॉर शेयर्ड ऑफिसेस हिट्स अ न्यू हाई इन FY23 टेक सिटीज टॉप चार्ट्स। देखिए एक्चुअली हो क्या रहा है कि आपको पता होगा कि कुछ कंपनीज ऐसे होते हैं जैसे वीवर्क जैसे कंपनी, वो क्या करती है कि अपने जो ऑफिस स्पेस वगैरह को शेयर करने के लिए दे देती है कि भाई हमारे ऑफिस में जैसे अगर मान लो एक फ्लोर में, तो उधर हो सकता है 4 कंपनीज आपको मिल जाएंगे। आपके सामने वाला, अगर आप उबर में काम कर रहे हो तो हो सकता है आपके सामने वाला ओला में काम कर रहा हो। तो ऐसे क्या करते हैं कि कई सारे कंपनीज शेयर्ड स्पेसेस ले लेते हैं, क्योंकि उनको इतने बड़े स्पेस का कोई काम नहीं रहता, और बट उनको प्रेजेंस भी दिखाना रहता है अपने एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में। तो इन लोग क्या करते हैं कि शेयर्ड स्पेसेस वगैरह ले लेते हैं। तो ये एक छोटा सा न्यूज़ था। आगे हम बढ़ते हैं। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, PSU बैंक्स रेजिंग स्टेक्स इन इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स टू डाइवर्सिफाई रिस्क मैनेजमेंट। पहले तो देखिए मैं आपको कंसेप्ट समझा देता हूँ डेरिवेटिव का। डेरिवेटिव होता क्या है कि आप, जैसे कि मैंने पहले बोला कि आप कोई चीज़ पे बेटिंग कर रहे हो। सपोज मान लो एक इंटरेस्ट रेट है, उस पर अभी जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ते जा रहा है, तो आपका ये बेटिंग रह सकता है कि भाई अब इंटरेस्ट रेट जो है और बढ़ेगा या और घटेगा या इतना स्टेबल रहेगा। सपोज आपने फर्स्ट लिया कि भाई इंटरेस्ट रेट और बढ़ेगा इधर से, तो आप क्या करोगे, आप किसी को बोलोगे कि भाई, और सामने वाला कोई एक पार्टी और भी मिलेगा, और ये
प्लेटफॉर्म ना मतलब ऐसे ड्रीम 11 टाइप का नहीं है ये, मतलब ये ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे रहता है ये, जिसमें या तो आप ओवर द काउंटर ट्रेड कर रहे हो या तो आप बैंक्स वगैरह के साथ ऑफिशियली आप इस चीज़ पे करते हो। तो ये ड्रीम 11 नहीं है, आप ऐसे बेटिंग वाला वो मत समझ लेना आप इसे। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आप अगर फर्स्ट वाला बेट पे करते हो कि भाई कंपनी अगर मान लो कोई लोन लेके रखी है, कंपनीज वगैरह बहुत ज़्यादा करती है सब चीज़ कि कंपनी अगर मान लो ये लोन लेके रखी है और कंपनी को लगता है इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में बढ़ जाएगा, तो कंपनी क्या करती है कि कोई एक ऐसे बैंक के पास जाती है जिन्हें लगता है कि इंटरेस्ट रेट अब और नहीं बढ़ेगा, तो उनको कहती है कि बॉस हम आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट देंगे, अब इसके बाद अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो वो आपके ऊपर है, अगर इंटरेस्ट रेट घटा तो वो हमारा मतलब तो भी आपका फ़ायदा है, हम आपको एक फिक्स इंटरेस्ट रेट दे देंगे। और फिर कंपनीज क्या करती है अपने आप को हेज कर लेते हैं। सो दिस इज़ हाउ हेजिंग इज़ डन थ्रू डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। सो अभी ये चीज़ है कि भाई अगर मान लो मार्केट का सिनेरियो एकदम से बढ़ गया तो जो बैंक ने अपने आप को जो किया था कि भाई नहीं बढ़ेगी तो वो लॉस में चल जाएगा। अगर मान लो एकदम से इंटरेस्ट रेट गिर गया, आरबीआई कहता है कि नहीं अब इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया, अब हम इंटरेस्ट रेट गिरा सकते हैं, तो वो जो कंपनी जिसने हेज किया वो कंपनी थोड़ा लॉस पे जाएगा। तो ऐसे ही क्या होता है कि भाई बैंक्स वगैरह भी जो है अपने जो इंटरेस्ट रेट वगैरह को हेज करके रखते हैं, तो उस पर क्या हो रहा है कि पीएसयू बैंक्स ने अपना इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स का जो स्टेक है मतलब जो इन्वॉल्वमेंट है वो थोड़ा बढ़ा दिया है कंपेयर टू फॉरेन बैंक्स वगैरह। इसमें एक छोटा सा और न्यूज़ है कि भाई एस्ट्रॉयड प्लेटफॉर्म देखिए मैं इसलिए भी कवर कर रहा हूँ, एक तो ये छोटा सा चीज़ है, ये पता भी होना चाहिए और ये कोई कंपिटिटिव एग्जाम्स में भी आ सकता है। तो एस्ट्रॉयड प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें क्या होता है कि भाई आपको जो इन्फॉर्मेशन है, पहले क्या होता था कि फॉरेन बैंक्स इसलिए ज़्यादा पार्टिसिपेट करती थी क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि फॉरेन बैंक के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहता है, इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री होता है, मतलब उनके पास ज़्यादा रहता है हमारे पास कम रहता है, तो वो ज़्यादा फायदे में हो जाते हैं। तो अभी ये एस्ट्रॉयड प्लेटफॉर्म है जिसमें इन्फॉर्मेशन जो है एक रियल टाइम में लोगों को पास ऑन कर दिया जाता है सो दैट वो देख के अपना डिसीजन ले पाए। तो अब ना फॉरेन बैंक के पास ज़्यादा लेवरेज है ना ये लोग कोई लॉस नहीं, तो इसीलिए CCIL ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। CCIL अगर आपको याद होगा तो मैंने कल समझाया भी था, क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको अभी जो यूरोप की जो सेबी है उसने बैन भी किया था ESM में। तो ये न्यूज़ है। फिर उसके बाद ऐसा है कि इन्फ्लेशन आउटलुक मे नॉट प्रॉम्प्ट आरबीआई टू ईज, ऐसा। तो अब ये चीज़ बोल रहे हैं कि भाई आरबीआई जो कह रहा है कि भाई हम हो सकता है कि इन्फ्लेशन के नंबर्स जो है गिर रहे हैं, उसके कारण हम अभी इन्फ्लेशन के नंबर्स गिर रहे हैं कि बढ़ रहे हैं, वो हम अभी एक दूसरे न्यूज़ में भी कवर करेंगे जिसमें होलसेल प्राइस इंडेक्स में आया है। तो अभी इस न्यूज़ में अगर देखते तो आरबीआई कह रहे हैं कि आरबीआई इतना जल्दी अपना इन्फ्लेशन स्टैंस को या अपने इंटरेस्ट रेट स्टैंस को चेंज नहीं करेगा। आरबीआई थोड़ा सा और रुकेगा, थोड़ा सा और स्टडी करेगा, तभी जाके आरबीआई रेट कट डाउन करेगा। हाँ, आरबीआई रेट पॉज ज़रूर कर सकता है, अभी आने वाला जून 5 या 6 में जो MPC की जो मीटिंग है उस पर ज़रूर पॉज कर सकता है, बट आरबीआई अभी रेट घटाएगा नहीं, ऐसा एनालिस्ट वगैरह का मानना है। इनफैक्ट MPC के मेंबर्स का भी कोई का मानना है ये चीज़। अब देखते क्या होता है आगे। फिर उसके बाद वही सारे रिपीटेड न्यूज़ है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट एप्पल वाला का। अब ये जाते हैं कि होलसेल प्राइसेस इन डिफ्लेशन जोन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 3 ईयर्स। देखिए डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है कि आपके जो नंबर्स है, जैसे मान लीजिए मतलब इन्फ्लेशन का ऑपोजिट होता है कि डिफ्लेशन, मतलब आपका जो गुड्स अगर 100 रुपये में मिल रहा है तो हो सकता है अभी वो 98-99 रुपीज़ में मिल रहा हो, तो वो कुछ परसेंटेज कम हो गया। तो एक्चुअली ये ना आप ये मत समझ लेना कि अरे वह प्राइसिंग कम हो गया मतलब हम सस्ते में सामान खरीद सकते नहीं। इसका एक और रीज़न भी है जो कि जिसे बोलते हैं हम बेस इफेक्ट। बेस इफेक्ट के कारण क्या होता है, अगर आप अभी देख रहे हो 0.92% हमारा डिफ्लेशन हो गया है, बट आप ये चीज़ भी देखो जो आपका प्रीवियस, क्योंकि ये देखिए ये ईयर ऑन ईयर रहता है, तो प्रीवियस मंथ कितना था इन्फ्लेशन उसके कंपैरिजन में अगर आप देखो तो उसमें ज़रूर डिफ्लेट हुआ है, बट ओवरऑल अभी भी इन्फ्लेशन काफ़ी हाई है। एज एन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो चीज़ों के दाम एब्सोल्यूट नंबर्स में भले ही ज़्यादा है। अब पिछले साल मान लो 100 का 150 हो गया था अप्रैल 2022 में, और इस बार वो 150 का अगर 140 हो गया, तो हम ये तो नहीं बोलेंगे कि भाई कम हो गया। कम वो कब होगा कि भाई ओवरऑल 100 के बराबर आ जाए या 100 के आसपास आ जाए। तो इसीलिए हम कहते हैं कि भाई डिफ्लेशन नंबर्स में आप ये चीज़ मत देख लो कि भाई आरबीआई अब इंटरेस्ट रेट कम कर देगा, हमारे सब कुछ कंट्रोल में आ गए और हम ऐसा अनाउंसमेंट नहीं कर सकते। थोड़ा वेट एंड वॉच रहेगा कि भाई कितना हद तक क्या डिफ्लेशन हो रहा है, बेस इफेक्ट के कारण तो नहीं हो रहा है ऐसा। फिर एक न्यूज़ है, छोटा सा न्यूज़, विंडफॉल टैक्स ऑन लोकल क्रूड टू रिड्यूस टू 0। देखिए विंडफॉल टैक्स हो क्या रहा था,
हम एक्चुअली रशिया से इंपोर्ट जब कर रहे थे ऑयल, या कोई एक ऐसे कंट्री से इंपोर्ट कर रहे थे ऑयल जिससे हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, या अभी रशिया का ही आप बात कर लीजिए, तो रशिया से जब इंपोर्ट कर रहे तो ऑयल कंपनीज वाले को काफ़ी फ़ायदा हो रहा था। क्यों फ़ायदा हो रहा था भाई? हमें तो सस्ते में ऑयल मिल रहा था, हम रिफाइन कर रहे हैं और हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट कह रहे हैं कि भाई ये तुम्हारे कारण नहीं हो रहा है, ये मेरे कैपेबिलिटी के कारण हो रहा है, तो तुम इस पर मुझे टैक्स पे करोगे। वॉट एवर ऑयल यू आर एक्सपोर्टिंग टू डिफरेंट कंट्रीज विल पे टैक्स ऑन इट। सो दैट इज नोन एज विंडफॉल टैक्स। अब गवर्नमेंट जो है, पहले ये विंडफॉल टैक्स चार्ज कर रही थी 4100, पहले तो इनफैक्ट गवर्नमेंट 6400 पर टन चार्ज कर रही थी, फिर 4100 अब गवर्नमेंट ने उसे नील कर दिया। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ देखते हैं। नीति मेंबर फॉर इंक्रीजिंग मैटरनिटी लीव टू 9 मंथ्स। प्राइवेट कंपनीज को अर्ज कर रही है कि भाई मैटरनिटी लीव 9 मंथ्स का कर दिया जाए। छोटा सा न्यूज़ है, बट अगेन वो क्या डेवलपमेंट होता है, प्राइवेट कंपनीज कितना अग्री करते हैं, वो चीज़ देखने की बात है। फिर उसके बाद एक्सपोर्ट श्रिंक 12.7% इन अप्रैल, ट्रेड डेफिसिट हिट्स 20 मंथ लो एट 15.2 बिलियन। देखिए, एक्सपोर्ट श्रिंक हो रहे हैं और ट्रेड डेफिसिट कम हो रहे हैं, तो ये कैसे हो सकता है? अगर एक्सपोर्ट्स श्रिंक हो रहे हैं तो ट्रेड डेफिसिट बढ़ना चाहिए ना, कायदे से। अगर हम देखें जो रिलेशन के भाई इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, ट्रेड डेफिसिट हो गया तो वो ट्रेड, अगर एक्सपोर्ट कम हो रहा है तो ट्रेड डेफिसिट तो बढ़ देना चाहिए। बट आप ये चीज़ समझिए कि कुछ कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि ट्रेड डेफिसिट को इसलिए कम कर रहे हैं, जैसे कि रशिया से हम सस्ते में ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। रशिया यूक्रेन का वॉर थोड़ा सा अभी ठंडे उसमें चल रखा है, तो उसके कारण है क्या है, सप्लाई चीज़ों के हो रही है, तो हम जो है हमारा जो प्राइसेस है जो अभी हम चीज़ों को इंपोर्ट करते हैं वो थोड़ा कम हो रखा है। तो इससे ये चीज़ है कि भाई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई एक्सपोर्ट अगर कम हो तो ट्रेड डेफिसिट हमारा कम ही होगा, हो सकता है हमारा इंपोर्ट बिल भी हमारा कम हो जाए। ठीक है, तो ये भी एक कॉम्पोनेंट है। फिर नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ देखते हैं। फाइनेंस एक न्यूज़ है जो ये फिर फाइनेंस मिनिस्टर के वो अडानी कंपनीज के बारे में, वो न्यूज़ को हम और ज़्यादा नहीं खींचेंगे। फॉर्मल जॉब क्रिएशन अप अंडर ESIC। देखिए, ये बहुत ही छोटा सा न्यूज़ है। ESIC क्या होता है कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। इस पे क्या होता है कि जब आप एम्प्लॉयर जो है एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड को मीट करता है, इतने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ उनके पास रहते हैं, तो उन्हें एक फॉर्मल रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, और अदरवाइज भी करा सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है उन पर। तो ये चीज़ है कि भाई अब थोड़े फॉर्मलाइजेशन जॉब्स के ज़्यादा हो रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा फॉर्मल सेक्टर्स में आने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है फाइनेंशियल क्रेडिटर्स पे ऑपरेशनल पियर्स इन इंसॉल्वेंसी फाइलिंग्स। देखिए, आपको एक चीज़ पता होगा कि भाई एक सर्प नाम का एक इंसॉल्वेंसी का प्रोसीजर है, दैट इज़ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। इसमें क्या रहता है, ये कोई भी कंपनी की तरफ से इनिशिएट हो सकता है। इसमें 3 प्लेयर्स इनिशिएट कर सकते हैं, या तो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, या तो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, और या तो फिर जो डेटर मतलब कंपनी खुद के तरफ से इनिशिएट कर सकता है। तो हो क्या रहा है, पहले क्या होता था, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स ज़्यादा इनिशिएट करते थे, तो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स थोड़ा बहुत वो कर देते थे। अब क्या हो रहा है कि फाइनेंशियल क्रेडिटर्स भी इनिशिएट कर रहे हैं प्रोसीडिंग्स को, इनफैक्ट वो बीट कर रहे हैं ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को। तो इसका क्रक्स क्या है? इसका क्रक्स ये है कि भाई लोगों को आईबीसी के प्रोसीजर में भली थोड़ा डिले हो रहा है, बट भली थोड़ा रिकवरी कम हो रहा है, बट वो फिर भी सेटिस्फाइड है आईबीसी के प्रोसेस में। आईबीसी का प्रोसेस उनको मतलब डिसअपॉइंट नहीं किया अभी तक, तो इसीलिए मतलब फाइनेंशियल क्रेडिटर्स भी अब थोड़ा सा इंसॉल्वेंसी की तरफ बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस इनके स्टैट्स के हिसाब से दो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो है वो इस पे जा रहे हैं। मेजॉरिटी एज एन ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द केसेस जो है फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ले रहे हैं, लगभग 32% ऑपरेशनल क्रेडिटर्स ले रहे हैं, और बाकी का जो है कंपनी खुद ले रही है। ये हो गया। फिर नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। क्रेडिट क्रंच फोर्सेस 7 US कंपनीज टू फाइल फॉर बैंक्रप्सी। ये मैं न्यूज़ क्यों कवर कर रहा हूँ? मैं ये न्यूज़ इसलिए कवर कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि भाई US में थोड़ा हालत अभी ख़राब है, एंड अगर आप जैसे इस टाइप की न्यूज़ पढ़ते हो ना, तो सबसे पहले आपको ये होना चाहिए कि भाई कौन से कंपनीज है। तो सैडली ये सारे कंपनीज ऐसे सारे सेक्टर्स के कंपनीज हैं। मतलब आप देखो, एक मीडिया में, एक हेल्थ केयर में, एक इलेक्ट्रॉनिक्स में, ऐसा तो सारे सेक्टर्स की बैंड बजी हुई यूएस में। बस इतना ही देखिए, बाकी कंपनी के नाम से आपसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, मगर अनलेस ये कोई बहुत ही बड़ा कंपनी हो। फिर ये देखिए, टर्की का इलेक्शन पॉइज्ड फॉर वोट रन ऑफ एज एड्रोकेन बैलेट्स फॉल शॉर्ट। देखिए, टर्की में एक्चुअली क्या नियम है,
जैसे कि हमारे इंडिया का इलेक्शन वर्सेस टर्की का इलेक्शन अगर आप देखोगे, तो इंडिया के इलेक्शन में जो पार्टी ने ज़्यादा वोट लेके आ गया वो पार्टी जीत जाता है। भले ये 40-30-30 हो, अगर मान लो बीजेपी 40 लेके आती है, 30 कांग्रेस लेके आती है और 30 टीएमसी लेके आती है, तो उसमें बीजेपी जीत जाएगी। बट टर्की में ऐसा नहीं होता। टर्की में ऐसा होता है कि भाई अगर मान लो आपके पास मेजॉरिटी वोट नहीं है, 50% से ज़्यादा वोट नहीं है, तो आप एक फिर सेकेंड राउंड में रन ऑफ इलेक्शन में जाओगे, जो कि सिर्फ जो जो टॉप 2 प्लेयर्स है वो मतलब वापस से मतलब उनके लिए वोटिंग होगा, सिटीजन डायरेक्टली अपॉइंट करेंगे अपने प्रेसिडेंट को। तो ये चीज़ होता है एक रन ऑफ इलेक्शन। तो अभी क्या है कि भाई पहले एक्सपेक्टेड था कि भाई एर्डोगन जो है वो मेजॉरिटी वोट लेके आ जाएंगे, बट अभी वो 49% पे आके अटक गए। काउंटिंग हो रही है अभी भी, बट अगर नहीं होता तो फिर रन ऑफ इलेक्शन होगा बाय दिस मंथ्स एंड, ठीक है। फिर उसके बाद रशिया सीबोर्न फ्लोज ऑफ क्रूड ऑयल क्लाइम टू न्यू हाई। देखिए ये न्यूज़ ये है कि भाई रशिया जो है अभी चाइना और इंडिया में मतलब काफ़ी एक्सपोर्ट करे जा रहे हैं ऑयल को, और इससे क्या हो रहा है कि रशिया के जो ऑयल के एक्सपोर्ट्स है वो काफ़ी अच्छे नंबर पे आ रहे हैं, प्रोडक्शन काफ़ी अच्छे नंबर पे आ रहे हैं, एशिया पे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है वो। आपको अगर बीच में याद होगा तो रशिया के खिलाफ जो सैंक्शन लगा था, ऑयल कैप लगा था, रशिया ने उसको काउंटर करने के लिए अपना ऑयल प्रोडक्शन को कट कर दिया था। लेकिन अब जो है रशिया एशिया में थोड़ा सा एक्सपोर्ट करना चालू कर रहा है वापस से, मतलब एक्सपोर्ट अच्छा खासा कर रहा है अभी, ठीक है। फिर वही एप्पल के रिलेटेड न्यूज़ है, एप्पल क्या प्रोडक्शन करेगा क्या नहीं करेगा। लास्ट एक कुछ आर्टिकल ये तो आपके इस पे है, एडिटोरियल्स है। फिर एक देखते हैं कि IMI इलेक्शन स्टार्टअप चीफ्स ज्वाइन दी फ्री। देखिए एक चीज़ ये चीज़ है कि IMI समझे अब क्या है, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसमें बेसिकली होता क्या है कि भाई ये एक बॉडी है जो कि इंटरनेट रिलेटेड या मोबाइल मतलब इंटरनेट रिलेटेड जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आते हैं। इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है कि बड़े बड़े कंपनीज का अभी हेजेमनी है, मतलब आप समझिए उनके प्रेसिडेंट जो है फेसबुक से, सॉरी प्रेसिडेंट जो है वो गूगल से, और मतलब चेयरमैन गूगल से और वाइस चेयरमैन आपके मेटा से। तो लोग क्या है इस चीज़ को थोड़ा सा रिवॉल्व कर रहे हैं कि भाई स्टार्टअप कंपनीज बोल रही है कि भाई हमें कब मौका दिया जाएगा इस पर रिप्रेजेंट करने का, और ये जो इनके जो व्यूज़ रहते हैं वो हमसे मैच नहीं करते। तो ये तो अपना मतलब जो स्ट्रेंथ है इनका 5 to 10% है पूरे इस बॉडी में, और उनका रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि ये कंट्रोल करना चालू करते हैं, ये एक नैरेटिव फैलाना चालू करते हैं अपने हिसाब से। तो इन्होंने बोला कि भाई अब हमें भी मौका दिया जाए रिप्रेजेंट करने का। तो फिर अलग अलग कंपनीज़ के स्टार्टअप के फाउंडर्स जो है अपने आप को इलेक्ट किया, जैसे हर्जन, ड्रीम11, समीर निगम फ़ोनपे, फिर उसके बाद अनुपम मित्तल शादी.com जो शार्क भी है हमारा। तो ऐसा है। फिर एक छोटा सा न्यूज़, अगेन मैं डराना नहीं चाहता हूँ, बट अमेज़ॉन के ऊपर है कि भाई अमेज़ॉन 500 एम्प्लॉयज़ को फायर कर रहे हैं, एंड सेलर फीस भी अमेज़ॉन ने हाइक कर दिया। मतलब ये चीज़ है कि भाई छोटा सा न्यूज़ है कि भाई थोड़ा सा रिसेशन तो चल ही रहा है। देखें तो जहाँ पे भी अगर आप है कंपनी में, अगर कोई स्टेबल कंपनी में, तो अपने आप को थैंक करिए, क्योंकि थोड़ा सा मार्केट का हालत ख़राब है एंड लोग थोड़े से ले ऑफ तो ज़्यादा हो ही रहे। अमेज़ॉन जैसा कंपनी अगर ले ऑफ कर रहा है तो थोड़ा मुश्किल है आने वाला टाइम। फिर उसके बाद लास्ट के कुछ न्यूज़ है जो कि मार्केट रिलेटेड है। मैं जनरली इतना फोकस तो नहीं करता हूँ, बट हाँ उसके एक बार ऊपर से बता देता हूँ कि भाई FII फ्लोज जो है वो कूल डाउन हो रहे हैं। FII फ्लोज जो है वो बढ़ते जा रहे हैं इंडिया में, डिस्पाइट कुछ हेडविंड्स है, जैसे कि US डेट है, US डेट कंसर्न है, या कर्नाटका इलेक्शन में अगर बीजेपी हार गई तो भी ऐसा रुक नहीं रहा है। इनफैक्ट कर्नाटका इलेक्शन का रिजल्ट निकला भी था फ्राइडे को, आई थिंक सैटरडे को नहीं, संडे को फाइनली डिक्लेयर हुआ था, सॉरी, और मंडे को मार्केट जंप किया था। तो ऐसा मत समझिए कि भाई मतलब होता है ना कि हम बीइंग अ रिटेल इन्वेस्टर हम समझते हैं यार बीजेपी हार गई मतलब स्टॉक गिरेगा। ऐसा नहीं है, मार्केट इतना जल्दी कोई चीज़ को ओवर रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। फिर उसके बाद बैंक निफ्टी एट ऑल टाइम हाई, व्हाट शुड यू डू। इसमें एक छोटा सा बस ये व्यू पॉइंट है कि भाई कोई कहता है एनालिस्ट सेल कर दो, कोई कहता है एनालिस्ट नहीं, आपको होल्ड करके रखो और रन ऑफ देगा वगैरह वगैरह। फिर एक लास्ट न्यूज़ है जो कि लास्ट 2 न्यूज़ है इनफैक्ट। एक तो ये कि बैंक्स प्ले सेफ ऑन लेंडिंग टू एयरलाइंस आफ्टर गो एयर बम्प। ये हम कई दिनों से न्यूज़ कवर कर रहे हैं, आज भी एक छोटा सा न्यूज़ है इस पर कि भाई गो एयर जो है वो क्योंकि इंसॉल्वेंसी के लिए जो इन्होंने फाइल किया है
NCLT के पास। तो एक्चुअली हो क्या रहा है प्रॉब्लम कि लोगों का ना एयरलाइन से भरोसा उठ रहा है, लेंडर्स लोग का। तो एयरलाइन कंपनी, अब जैसे कि टाटा इन्वेस्ट किया था तो एयरलाइन कंपनीज में काफ़ी भरोसा आ गया था कि भाई चलो ठीक है, एयरलाइन कंपनी सब थोड़ा एयरलाइन सेक्टर जो है थोड़ा रिवाइव कर रही है। बट अब क्योंकि ये गो एयर वाला एपिसोड हो गया तो लोग वापस थोड़ा बॉदर्ड हो रहे हैं, लेंडर्स वो नहीं दे रहे। तो उनका ये कहने पे एयरलाइन कंपनीज और लेंडर्स जो है मिल के जो है अपना एक मतलब एक मिल के अग्रीमेंट पे आएंगे कि भाई ये चीज़ का हम ऐसे ऐसे क्रेडिबिलिटी अपना बढ़ा सकते हैं और ऐसे ऐसे क्रेडिबिलिटी आपको चेक करना चाहिए कोई भी एयरलाइन कंपनी का। लास्ट न्यूज़ मेरी तरफ से, फेड ऑफिशियल्स फेवर पॉज टू वॉच क्रेडिट इम्पैक्ट। एक्चुअली फेड ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि भाई अब हो गया बहुत रेट हाइक, एक बार हम पॉज करके देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट आ रहा है इन्फ्लेशन पे, क्या नहीं आ रहा है। इतना मैं बता सकता हूँ, अगर फेड इंक्रीज़ नहीं करेगा अभी नेक्स्ट अपने मीटिंग में और पॉज करके रखेगा तो कुछ ऐसे सेक्टर से वो काफ़ी बूम में आएंगे। सपोज़ मान लीजिए आप, एक आईटी सेक्टर ऐसा है इंडिया का आईटी सेक्टर जो कि काफ़ी बीटा हुआ है अभी, वो सिर्फ इसलिए ज़्यादातर क्यों भाई यूएस का भी थोड़ा हालत ख़राब है, यूएस में इंटरेस्ट रेट हाइक हो रहे हैं तो रिसेशन की तरफ जा रहा है। तो अगर ऐसा रहता है एंड इफ़ यू आर होल्डिंग ऑन दिस आईटी स्टॉक्स तो आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है इस पर। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। पूरा पेपर आपका कवर हो चुका है। वीडियो पे लाइक और कमेंट ज़रूर करिए। ये चीज़ देखिए मैंने बीच में तो आज नहीं बोला वीडियो में, मुझे याद ही नहीं रहा, बट आई एम श्योर आप कर देते होंगे। व्यूज़ तो मेरे बढ़ रहे हैं थोड़े बहुत, लाइक्स भी बढ़ेंगे तो थोड़ा और मोटिवेशन लगेगा। और सब्सक्राइब ज़रूर करिए सो दैट मैं इस टाइप के अगर वीडियोज़ और बनाता हूँ तो आपको मिलता रहेगा। और अच्छा लगता है तो ज़रूर मुझे कमेंट करके भी बताएं, क्योंकि ये एक अगर कमेंट पढ़ता हूँ तो मुझे भी और थोड़ा मोटिवेशन लगता है, क्योंकि ये सब टॉपिक्स जो थोड़े कॉम्प्लेक्स रहते हैं तो उसे डिस्कस करने में भी मतलब उसे थोड़ा आपको सिंप्लीफाई करने में भी थोड़ा टाइम लगता है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। हैव अ नाइस डे।